अभी वायरल हमला किसके कहने पर किया गया, हमला आवर पकड़े गए। अगर अपने बाप की औलाद हो तो इकरारुल हसन का चुप सरकार को नया चैलेंज। देखिए खबर टाइम की स्टोरी। टीवी प्रोग्राम मेजबान और हकायक को सामने लाने वाले इकरारुल हसन, जो कि पाकिस्तान भर में अपने नित नए प्रोजेक्ट की वजह से काफी मशहूर हैं, इन पर गुजरांवाला में मर्दों और औरतों के एक बड़े गिरोह ने हमला किया। इस हमले के दौरान इनकी कार का शीशा तोड़कर इन पर कई बार तेजाब फेंकने की भी कोशिश की गई, मगर इकरारुल हसन की किस्मत अच्छी थी कि इन लोगों को इसमें कामयाबी हासिल ना हो सकी। वैसे तो इन कैमरा इकरारुल हसन पर बहुत बार हमला किया जा चुका है, मगर इस बार हमला कुछ अलग नौयत का था, जिसका मकसद इकरारुल हसन के चेहरे को मस्क करना था ताकि वो दोबारा इनके खिलाफ कैमरे के सामने ना आ सकें। इस हमले की तफसीलात से कबल आपको वो सारी वजूहात बताना भी ज़रूरी है जिनकी वजह से बात इस कदर ख़तरनाक मोड़ तक पहुंची। शुभ करने के बावजूद हक खतीब इकरारुल हसन के खिलाफ कुछ न कर सका, ना तो उन्हें मक्खी बनाकर उड़ा सका और ना ही माजूर कर सका, जिसके बाद नाम नेहाद पीर का अपने मुरीदान से हमला कराना भी बेकार गया। इकरारुल हसन और हक खतीब का मामला गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी था, जिसमें एंकर पर्सन इकरार ने पीर और बगलोड़ा शरीफ हक खतीब हुसैन अली बादशाह से मुतल्लिक दावा किया था कि वो खत्म नबूवत के नारे के पीछे अपना कारोबार चमका रहा है। कई दिनों तक इकरारुल हसन की जानिब से हक खतीब को सामने आकर अपने अमलियात कराने का चैलेंज भी किया जाता रहा। इकरार अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पर भी हक खतीब से मुतल्लिक लोगों के जहनों में फैली झूठी करामात का पर्दाफाश करने के हवाले से बताते रहे। इकरारुल हसन ने पीर और बलोड़ा जाकर मनाजरा करने से कबल यूट्यूब पर एक मुख्तसर वीडियो भी शेयर की और बताया कि वो अपने साथ मुतअद्दिद माजूर और बीमार अफराद लेकर जा रहे हैं ताकि हक खतीब एक ही भूख से इन माजूरों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर सके। बाद अज़ा उन्होंने यूट्यूब पर पीर और बलोड़ा शरीफ से मनाजरे की बराह रास्त वीडियो भी शेयर की, जिसमें कोई आवाज़ समझ तो नहीं आ रही। इकरारुल हसन ने अपनी ट्वीट्स में बताया कि हक खतीब के मुरीदों ने इन पर और इनकी टीम पर तशद्दुद किया, इनके मोबाइल और कैमरे छीन लिए और इन्हें बराह रास्त मनाजरा नशर करने से रोक दिया। इस पर हक खतीब ने इन्हें बताया कि ये करामात होती हैं जिसे दीगर उल्मा के पास भी करामात थी, और साथ ही वीडियो में पीर और बलोड़ा को दीगर उल्मा के नाम गलत लेते भी सुना जा सकता है। इकरारुल हसन का कहना था कि हक खतीब एक कुरानी आयत भी ना सुना सका और साथ ही उन्होंने इसे जाली पीर करार देते हुए उल्मा से मुतालबा भी किया कि वो हक खतीब के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, मगर ये सिलसिला चलता रहा और अब इकरारुल हसन पर पत्थरों और तेज़ाब से हमले की वीडियो सोशल मीडिया का हिस्सा बनी हुई है, जिस पर सारिफीन ने इकरारुल हसन के लिए बहुत सी दुआएं की और इस जाली पीर को भी बहुत बुरा भला कहा। वाक़या कब और कैसे पेश आया, इस बारे में कहना था कि मारूफ टीवी मेज़बान इकरारुल हसन पर गुजरांवाला में मुबैना तौर पर हक खतीब के मुरीदों ने हमला किया है। डेली पाकिस्तान ग्लोबल के मुताबिक हमला आवरों में ख़वातीन भी शामिल थी, जिन्होंने डंडों और पत्थरों से इकरारुल हसन की गाड़ी पर हमला किया। ये हमला यूनिवर्सिटी के गेट पर किया गया, जहाँ इकरारुल हसन को एक तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। टीवी मेज़बान की गाड़ी पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। हमले में इकरारुल हसन और इनकी टीम के अफराद को मामूली जख्म आए, ताहम हमला आवरों ने इनकी गाड़ी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इस वीडियो में ये भी दिखाया गया कि जहां गाड़ी की विंड स्क्रीन को तोड़ने की कोशिश की गई, वहीं साथ साथ कई बार टूटी हुई स्क्रीन पर तेज़ाब भी फेंका गया, मगर चूँकि जब तक शीशा पूरी तरह टूटा नहीं था
तो तेजाब भी इनको कोई नुकसान ना पहुंचा सका और एक हमले के वक्त तो शीशा टूटने और तेजाब गिरने में सिर्फ चंद सेकंड्स का गैप रह गया, वरना तेजाब इकरारुल हसन के ऊपर गिरता, जिस पर इकरारुल हसन ने खुद भी बात की। हमले के बाद इकरारुल हसन का कहना था कि हमारा मकसद अपने कैमरों और ज़ुबान के ज़रिए लोगों को आगाही देना है, ना कि तशद्दुद में मुलव्विस होना। हमने अपनी ताकत का मुजाहिरा नहीं करना और ना ही लड़ाई झगड़ा करना हमारा मकसद है। इकरारुल हसन पर तेजाब से हमला किसने और क्यों करवाया, इस बारे में वीडियोज़ में हक खतीब के नाम का नारा लगाने वाले इन मर्दों और औरतों ने भांडा फोड़ दिया, जिनकी रोजी रोटी भी इस 2 नंबर कारोबार से जुड़ी है, क्योंकि इस वीडियो में हमला आवरों को हक खतीब का नारा लगाते भी सुना जा सकता है। इकरारुल हसन का चैलेंज करते हुए कहना है कि हक खतीब अगर वाकई अपने वालिद की औलाद है तो अदालत से जमानत लेने की बजाय अपनी शुभ से अपना और अपने चीलों का नाम FIR में से निकलवाए। उनका कहना था कि जो फराडिया पेड़ में बेटी को तब्दील करके बेटा बनाने का दावा करता है, वो शुभ करके FIR में से अपना नाम क्यों नहीं निकलवा सकता। हक खतीब ने अदालत से जमानत ली या इसके चेले जमानत के लिए अदालत गए तो समझे ये झूठा पीर है जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरों के लिए क्या करेगा। पाकिस्तानी टीवी एंकर, सहाफ़ी और हकाइक को सामने लाने वाला निडर इंसान इकरारुल हसन, जिनका पूरा नाम सैयद इकरारुल हसन है, वो 29 मई 1984 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने GC कॉलेज लाहौर से MA की डिग्री हासिल कर रखी है। अपनी निजी जिंदगी में वो कसीर शादियों की वजह से इस वक्त मीडिया पर बहुत मारूफ हस्ती हैं। अब तक वो 3 शादियां कर चुके हैं। 39 साल इकरारुल हसन ने 2005 में एक टीवी एंकर कुर्रतुल ऐन से पहली मोहब्बत की शादी की, जो ARY पर रात का बुलेटिन पढ़ती थी। इनसे इकरार का एक बेटा सैयद पहलाज हसन है। इकरारुल हसन ने 2012 में दूसरी शादी समा न्यूज की एंकर पर्सन फरहा यूसुफ से की, लेकिन दूसरी शादी के मुतालिक लोगों को अप्रैल 2018 के ट्विटर पैगाम के जरिए पता चला। उन्होंने तीसरी शादी अरूसा खान से 2023 में की, जिस पर इकरारुल हसन को नाजरीन और सोशल मीडिया सारिफीन की जाने से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इकरार ने अपने करियर की शुरुआत एक आम न्यूज़ कास्टर की हैसियत से की और 2006 में ARY को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया, जहां उन्होंने अपने शो सरेआम से शोहरत हासिल की और अब तक वो इसी चैनल से वाबस्ता हैं। सरेआम एक ऐसा टीवी शो है जिसमें रिश्वत लेने वाले सरकारी ओहदेदारान, जाली पीर, नकली आमिर, गैर मियारी और घटिया माल बनाने वालों के अलावा ज़िनाकारी के मराकज़ का भी पर्दाफाश किया जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारे मरवजा दरबारों और ज़ियारतों पर बैठे कब्रों पर मुजाविरों और पीरों को एक्सपोज करने के नाम पर उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम किए, जिनमें कुछ मशहूर चैलेंजेस भी लिए। 2024 में इकरारुल हसन ने मशहूर दरगाह मनोरा शरीफ दरबार के मुजाविर और हक खतीब सरकार को चैलेंज दिया कि इनकी मशहूर करामतें दरअसल करामात नहीं बल्कि बसरी थे, जिस पर मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी उजागर हुआ। तो 14 फरवरी तक इस तकनीकी पर पहुंचा कि हक खतीब ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया है। 14 फरवरी तक ये मामला ताहाल जारी है, जिसकी वजह से इकरार पर होने वाला हालिया हमला भी हुआ। इकरार पर कई इल्जाम भी लगाए गए हैं। इनमें से एक इल्जाम के तहत सिंध असम्बली की बनाती सिक्योरिटी को सामने लाने पर इकरार और रहा भी कर दिया। 14 फरवरी 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इनके सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशानात पाए गए। वज़ीर-ए-आज़म के रद्द अमल पर हसास इदारे के 5 अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान और अहलकारों में डायरेक्टर सैयद मुईनुद्दीन रिजवान और अहलकार महबूब अली, इनाम अली, रजब अली और खावर शामिल थे। मगर इकरारुल हसन का करप्शन और नाजायज़ कारोबार और ब्लैक मेलिंग जैसे अनासर को एक्सपोज करने का अज़म आज भी जिंदा है, जिस पर वो भरपूर काम करते नजर आते हैं।